नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू साइबर बुलेटिन। हमारी पहली खबर एक हाई प्रोफाइल केस है जिसने इंडियन आईटी सेक्टर में सबको अलर्ट कर दिया है। हेडलाइंस कि यूके के जाइंट रिटेलर मार्क्स एंड स्पेंसर, जिसे हम एमएनएस के नाम से जानते हैं, उसने एक बड़े साइबर अटैक के बाद इंडिया की टीसीएस से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। द रिपोर्ट क्लेम दिस वॉज अ मेजर ब्लो, लेकिन टीसीएस ने अब एक क्रूशियल क्लैरिफिकेशन इशू किया है। टीसीएस का कहना है कि वो एमएनएस को साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती ही नहीं थी। वो सर्विसेज एक अलग पार्टनर देता है। जो कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस का एंड हुआ वो एक सर्विस डेस्क कॉन्ट्रैक्ट था जो उनके टोटल एमएनएस एंगेजमेंट का इनसिग्निफिकेंट पार्ट था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डिसीजन जनवरी 2025 में एक स्टैंडर्ड कम्पिटिटिव प्रोसेस के थ्रू लिया गया था, जबकि साइबर अटैक अप्रैल 2025 में हुआ। दोनों क्लियरली अनरिलेटेड हैं। इनफैक्ट टीसीएस एमएनएस के साथ न्यूमरस अदर एरियाज में एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर काम करता रहेगा। तो ये खबर एक कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा रेपुटेशन की है। इंडिया के $250 बिलियन का आईटी सेक्टर ट्रस्ट और रिलायबिलिटी पर चलता है। एक ऐसी गलत हेडलाइंस पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन में डाउट पैदा कर सकती है। दिस इंसिडेंट हाईलाइट्स कि इंडिया के आईटी फर्म्स के लिए क्रिस्टल क्लियर सर्विस डिटेल्स यानी कॉन्ट्रैक्ट्स में साफ लिखना कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं कितना क्रिटिकल है। इट्स अ लेसन इन परसेप्शन ऑफ मैनेजमेंट फॉर ऑल द इंडियन टेक। अब एक बहुत ही गंभीर और जरूरी खबर की तरफ जो कॉर्पोरेट डेटा से कहीं ज्यादा है, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। एक्सपर्ट्स ने एक सीरियस वार्निंग दी है कि इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज टेक सेवी टेररिस्ट से पीछे रह रही हैं। रिसेंट इंसिडेंट जैसे कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट ने इस गैप को और भी क्लियर किया है। लेकिन हम किस टाइप की टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एडवांस्ड एनक्रिप्शन एंड वीपीएन्स फॉर अनट्रेसेबल कम्युनिकेशन, द डार्क वेब फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स, ड्रोन्स फॉर सर्वेलेंस एंड पोटेंशियल अटैक्स, एआई ड्रिवन टूल्स फॉर प्लानिंग एंड थ्रेट प्रोडक्शन। लेकिन एनालिसिस में जो सबसे चिंता की बात सामने आई है वो है व्हाइट कॉलर टेररिज्म। टेरर ग्रुप्स अब सिर्फ अनएडुकेटेड यूथ को नहीं बल्कि पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को रिक्रूट कर रहे हैं। ये लोग टेक से भी हैं, इन पर शक करना मुश्किल है और ये सोफिस्टिकेटेड टूल्स का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? इंडिया को एक मैसिव टेक ओवरऑल की जरूरत है। हमें सिर्फ टेक हिंट यानी कि टेक्निकल इंटेलिजेंस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है बल्कि उसे ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ सीमलेसली मर्ज करना पड़ेगा। एजेंसीज को एआई बेस्ड प्रेडिक्टिव मैपिंग और रियल टाइम थ्रेट एनालिसिस में हेवी इन्वेस्ट करना ही होगा। ये एक रेस है एंड इन दिस रेस इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू बी इन द सेकंड प्लेस। अब बात करते हैं आपके डेटा की। फूड डिलीवरी ऐप दूरदर्श ने यह कंफर्म किया है कि एक और डेटा ब्रीच, ये उनका तीसरा है। एक एम्प्लॉय को सोशल इंजीनियरिंग स्कैम में फंसाया गया जिसे हैकर्स ने यूजर्स का नाम, एड्रेस, ईमेल और फोन नंबर चुरा लिया। लेकिन ये तो पुराना तरीका है। नया खतरा सुनिए। रिपोर्ट्स कंफर्म कर रही हैं कि स्टेट लिंक्ड हैकर्स यानी कि देशों के लिए काम करने वाले हैकर्स अब एंथ्रोपिक के फेमस एआई टूल क्लाउडे को मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो एआई को ट्रिक करके उससे सोफिस्टिकेटेड जासूसी कैंपेन चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका एनालिसिस सिंपल है। पहले हैकर्स आपके सिस्टम को टारगेट करते थे, अब वो उन एआई टूल्स को टारगेट कर रहे हैं जिन पर आप डिपेंड करते हैं। यह सिर्फ यूएस की प्रॉब्लम नहीं है। आपके फोन में स्विगी, जोमेटो या कोई भी एआई असिस्टेंट हो, रिस्क सिमिलर है। थर्ड पार्टी वल्नरेबिलिटीज हमेशा से एक वीक लिंक रही हैं और ये एग्जैक्टली वही रीजन है कि इंडिया का नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इतना क्रिटिकल है। ये लॉ अब सिर्फ आप डेवलपर पर नहीं बल्कि पूरी डेटा सप्लाई चेन पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी डालता है। टेक अब एक आइसोलेटेड इंडस्ट्री नहीं है। ये आपकी कॉर्पोरेट रेपुटेशन, आपकी नेशनल सिक्योरिटी और आपकी पर्सनल डेटा सेफ्टी से सीधा जुड़ा हुआ है। आपका इन टॉपिक्स पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।